नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकड़े में। तो प्यारे मित्रों, अपन बातचीत कर रहे थे आपके मनोविज्ञान विषय की, और मनोविज्ञान का अपन ने परिचय देख लिया था, किस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ये सारी कंप्लीट बातें अपन ने देख ली थी। प्यारे मित्रों, इस क्लास के अंदर आगे आज अपन चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान जो विषय है इसकी अपन को क्या क्या परिभाषाएं पूछी जा सकती है। और ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ये जो अपने शिक्षक भर्तियां हैं इनके लिए मनोविज्ञान की ये रामबाण क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल जितने भी साथी अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले कौन सी, कि अपने मनोविज्ञान विषय चल रहा है और मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषा। और परिभाषाओं में अपन को कौन कौन सी परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करें मेरे मित्रों परिभाषाओं में, तो अपनी परिभाषा आएगी किसकी, मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। ओके, तो ये जो आपके मन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो आपके मनोविज्ञान की परिभाषा दी है वो क्या दी है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार की। किसकी? देखो, आधुनिक मनोविज्ञान आपके किसकी? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। वैज्ञानिक खोज। क्लियर है? ये परिभाषा हो गई आपके मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं दोस्तों आपके वॉटसन। कौन सा? वॉटसन, जिनको बोलते हो आप जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन वही है जो आपके व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। किसके? व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान को, किसको? मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसके रूप में? मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसने? वॉटसन महोदय ने। तो लिखे इनको अनुसार कौन सी? मनोविज्ञान को, किसको? मनोविज्ञान को किसके? व्यवहार के धनात्मक, मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक, व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। विज्ञान के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। परिभाषित किया। क्योंकि आपको पता है मित्रों कि व्यवहारवाद के जनक कहलाते अपने जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन, वॉटसन का नाम जहां पे आएगा वहां पे आपको व्यवहार देखने को मिलेगा। कौन सा? वर्तमान में जो आपका मनोविज्ञान है दोस्तों, ये कौन सा? यानी व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। तो आपके कौन से? जेबी वॉटसन के अनुसार। अब यहां से अगली विशेष बात करें, अगली आएगी वुडवर्थ के अनुसार। परिभाषा किसके अनुसार? वुडवर्थ महोदय। कौन से मित्रों? वुडवर्थ महोदय। देखिए, वुडवर्थ जो आपके मनोविज्ञान के अंदर परिभाषा देने वाले, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान वातावरण, किसके? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान। किसके? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का क्या है? विज्ञान है। ऐसी बात दोस्तों आपके किसने बताई? वुडवर्थ महोदय ने। किसने बताई? वुडवर्थ महोदय ने। ओके भाई, तो आ जाइए। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान वातावरण के, वातावरण के संपर्क। इन्होंने क्या बताया कि आपका जो मनोविज्ञान है ये वातावरण के संपर्क में होने वाले, वातावरण के संपर्क में होने वाले, होने वाले मानव व्यवहारों का, किसका? मानव व्यवहारों का परिणाम है। क्या है? मानव व्यवहारों को दोस्तों आपके क्या है? परिणाम है। ये आपका विज्ञान है। ऐसी बात किसने बोल दी? आपके वुडवर्थ महोदय ने। किसने बोली? वुडवर्थ। अगली बात करें दोस्तों, तो अगली परिभाषा यहां से अपने आएगी, वो आएगी गैरिसन के अनुसार। किसके अनुसार? गैरिसन। और गैरिसन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बोला है कि मनोविज्ञान का संबंध, किसका? मनोविज्ञान का जो संबंध है प्यारे मित्रों वो किससे आएगा? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से आएगा। किससे? तो गैरिसन के अनुसार देखो, गैरिसन के अनुसार इन्होंने क्या बताया? मनोविज्ञान का संबंध, मनोविज्ञान का संबंध, मनोविज्ञान का संबंध, संबंध प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है।
किससे है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। अभी ये कंप्लीट होने के बाद में तुमको याद करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से, ठीक है? तो एक बार इनको देख लीजिए। गैरिसन हो गया। गैरिसन के बाद में अगले आएंगे आपके मैकडूगल। कौन से दोस्तों? मैकडूगल। मैकडूगल देखिए, मैकडूगल महोदय ने आपके कौन सी बात बोली है? तो इन्होंने बोला है दोस्तों कि मनोविज्ञान जो आपका है ना, कौन सा? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या बोला? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान है। दैट्स क्लियर। क्या इतनी बात सबके क्लियर है कि इन्होंने क्या बोला है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? कौन सा? यथार्थ विज्ञान है। अगला देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार परिभाषा, और परिभाषा किसके अनुसार? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय वही है दोस्तों जिसने आपके किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे प्रयोग किया। किस पे? चूहे पे। और बात करेंगे दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का, जो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, इनमें से जो आपके अनुक्रिया पे सर्वाधिक बल दिया था वो कौन से? आपके स्किनर महोदय। कौन से है? स्किनर महोदय। तो इन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, वो परिभाषा दोस्तों आपके किस प्रकार की? ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान, कौन? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्या बोला है? इन्होंने बोला है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का क्या है? विज्ञान है। दैट्स क्लियर। ओके, यानी ये बात बोली दोस्तों आपके स्किनर महोदय ने। किसने? स्किनर महोदय ने। अगली आएगी आपके वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। ओके, इन्होंने तो पूरा मनोविज्ञान का इतिहास ही बता दिया भाई। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका? आत्मा का त्याग किया। और इसके बाद में मनोविज्ञान ने मन का त्याग किया दोस्तों। किसका? मन का त्याग किया। फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसे व्यवहार के रूप में अपना लिया गया है। किसके रूप में? व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। तो इसमें कितने दोस्तों आपके? एक तो कोड वर्ड आपको पकड़ना, कौन सा? आत्मा। आत्मा के बाद में दोस्तों आपको पकड़ना मन। कौन सा पकड़ना? मन। और मन के बाद में पकड़ना दोस्तों आपको चेतना। कौन सा? चेतना। और चेतना के बाद में पकड़ना आपको वर्ड कौन सा? व्यवहार। यानी पूरी हिस्ट्री बता दी भाई इसकी वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ ने क्या बोला है दोस्तों कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, परिभाषा देखो इनकी, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। किसका? आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया। फिर मन का त्याग किया। मन का त्याग किया। बाद में चेतना का भी त्याग किया। चेतना का भी क्या किया? त्याग किया। और यह वर्तमान में, और यह वर्तमान में, और यह वर्तमान में व्यवहार का विषय है। किसका? व्यवहार का विषय है। ये परिभाषा दोस्तों आपके किसने दी? तो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा दी थी आपके वुडवर्थ महोदय ने। किसने दी? वुडवर्थ महोदय ने दी थी। यानी वर्तमान में अपना जो मनोविज्ञान है, ये किसके रूप में है? व्यवहार के रूप में। व्यवहार क्या होता है? अपन किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो मिलने के बाद में अपन को उसका आचरण, उसका बोलने का लहजा, उसका तरीका, बातचीत करने का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये कंप्लीट अपन को कैसा लगा, ये उसका व्यवहार कहलाता है। व्यवहार आपका बाहरी दिखावा दोस्तों। बाहर से जो व्यक्ति आपसे जिस प्रकार का आचरण करता है वो व्यवहार कहलाता है। ओके, तो व्यवहार जगह जगह आपका चेंज भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, दूसरे व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। तो वर्तमान में व्यवहार के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है कि फलाना व्यक्ति किस प्रकार का। ठीक है, अगली परिभाषा देखिए दोस्तों आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन महोदय ने आपके क्या बोला? क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान के अंदर, तो उन्होंने एक बात बोली कि मनोविज्ञान तो भैया आपके क्या है? मनोविज्ञान तो आपके मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्या बोल दिया? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है।
मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो ये कितनी परिभाषा होगी, देखिए मेरे मित्रों, सबसे पहले आपके मन के अनुसार, दूसरी वॉटसन के अनुसार, तीसरी वुडवर्थ, चौथी गैरिसन, पांचवी मैकडूगल, छठी स्किनर, सातवीं वुडवर्थ और आठवीं क्रो एंड क्रो। कौन सी हो गई, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये 8। अब इतनी की परिभाषा दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। अब एक लास्ट वाली और देख लीजिए, इसके बाद में परिभाषा अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एक और देख लीजिए आपके मैकडूगल के अनुसार, किसके अनुसार, मैकडूगल महोदय के अनुसार। तो उन्होंने क्या बोला दोस्तों, मैकडूगल ने आपके मनोविज्ञान की परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान जो है ना, ये आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कौन सा है, यथार्थ विज्ञान है। दैट्स क्लियर। ये परिभाषा दी है दोस्तों आपके किसने, मैकडूगल ने। तो ये कुल मिला के आपके परिभाषा हो गया 9। कितनी हो गई, 9। समझ गए। अब पहले को याद कैसे करें कि मन आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक खोज है। तो मन आपका आधुनिक मनोविज्ञान में लगेगा भाई, किस में लगेगा, आधुनिक जमाने के अंदर आपका मन लगेगा। तो मन के अनुसार आप कौन सा वर्ड पकड़ेंगे, आधुनिक। अगला वोटसन, मनोविज्ञान व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा, तो पहले मित्रों बात करें कि जब आपका सन होता है ना, सन यानी पुत्र, उसका व्यवहार आपको धनात्मक चाहिए। सन का व्यवहार कैसा चाहिए आपको, धनात्मक चाहिए। तो वोटसन की कैसे याद रखोगे, मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित। तो सन का व्यवहार कैसा चाहिए अपन को, धनात्मक चाहिए। अगला देखिए वुडवर्थ। पहले मित्रों जब भी वर्त से बना लो आप, बर्थ, क्या बनाओ, बर्थ। और बर्थ का मतलब होता है जन्म। तो जब भी जन्म होगा तो जन्म होते आप किसके संपर्क में आओगे, वातावरण के संपर्क में। किसके संपर्क में आओगे, वातावरण के संपर्क में। तो वुडवर्थ, और ऐसे भी याद नहीं हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वुड यानी जो लकड़ी पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वातावरण के अंदर पाई जाती है। अगला देखिए गैरिसन, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ठीक है, गैरिसन। ओके, गैरिसन में देखो प्यारे मित्रों, जो गेरी आदमी होता है ना, गेरी, या आप गेयर लगाते हो भाई, देख लो इधर तो आप सीधे, जो आप ट्रैक्टर के अंदर किसी भी साधन के अंदर गेयर लगाते हो तो उसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानव से होता है। गेयर का संबंध किससे होता है, प्रत्यक्ष रूप से मानव से होता है। तो गैरिसन ने कौन सा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अगला मैकडूगल, कौन सा, मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। तो बात करें प्यारे मित्रों, इधर देखो मैकडूगल, इसमें देखो गर्ल यानी लड़की, मैकडूगल। तो गर्ल क्या, जो आचरण होता है ना, आचरण व्यवहार अच्छा होता है भाई। गर्ल्स का आचरण और व्यवहार कैसा होता है, अच्छा होता है। दैट्स क्लियर। अगला देखिए स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो आपकी बात करें, इधर देखो स्किनर, तो इधर लास्ट में देखो नर आ रहा है इसमें भाई, क्या आ रहा है, नर। तो नर के पास में क्या होता है, अनुभव होता है। क्या होता है, मनोविज्ञान की परिभाषा में कहीं पे भी आपके पास शब्द आ जाए अनुभव, तो अनुभव से क्या पकड़ना आपको, स्किनर। तो नर के पास में क्या होता है, अनुभव होता है। क्या होता है, अनुभव। ठीक है। अगला देखिए वुडवर्थ। अब ये वुडवर्थ तो ये तो आपको वैसे याद रखनी पड़ेगी भाई, नॉर्मल तरीके से, कि आत्मा का बताया, फिर त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान में व्यवहार का विषय है कौन सा, मनोविज्ञान। अगला आ जाओ भाई, आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो, ध्यान रखना, कोए का जो व्यवहार होता है ना, क्या होता है दोस्तों, कोए का व्यवहार होता है वो मानव संबंधों के समान होता है। किसके समान, मानव संबंधों के, यानी इतना जोरदार आपके व्यवहार रखेगा, यानी मानव बराबर मानव, जहां पे 2 बार आपको मानव मिल जाए वहां पे आपके क्रो एंड क्रो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 बार क्रो एंड क्रो और 2 बार मानव और मानव। तो ये परिभाषा हो गई आपके किसकी, मनोविज्ञान की। लास्ट में देख लीजिए मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का क्या है, यथार्थ विज्ञान। तो गर्ल हमेशा यथार्थ व्यवहार करती है। कैसा करती है, यथार्थ व्यवहार करती है। ओके, तो बताइए दोस्तों, इतनी परिभाषा याद कर लोगे क्या, इनको नोट कर लीजिए, बाकी आपके इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर परिभाषाओं में से प्रश्न पूछेगा मनोविज्ञान की तो। अब बात करते हैं आगे। अब प्यारे मित्रों, एक विशेष बात कर लेते हैं जहां पे आपकी शुरुआत होगी मनोविज्ञान की। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे अपन कि मनोविज्ञान की शाखाएं,
किसकी? मनोविज्ञान की शाखाएं। तो कौन कौन सी मनोविज्ञान की शाखाएं होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें माय डियर कि मनोविज्ञान की शाखा में सबसे पहला आएगा आपके कौन सा? सामान्य मनोविज्ञान। नंबर ए पे कौन सा? सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान। और प्यारे मित्रों, इन क्लासों को अपन इतने डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपके प्री के अंदर भी एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और मेंस के अंदर भी आपका साइकोलॉजी का प्रश्न बाहर नहीं जाए, इस प्रकार का मामला इनमें अपन करने वाले। तो देखो, सामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शाखाओं के अंदर पहली शाखा देखिए अपन ने कौन सी? सामान्य मनोविज्ञान। दूसरी आती है दोस्तों आपके कौन सी? असामान्य मनोविज्ञान। कौन सी आती है? असामान्य मनोविज्ञान। दैट्स क्लियर। दूसरी कौन सी है? असामान्य मनोविज्ञान। शाबाश। इस असामान्य मनोविज्ञान के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक रोगियों का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता। ओके, क्लियर। नंबर 3 पे बात करें तो मनोविज्ञान की शाखाओं के अंदर एक और आती है, वो आती है पशु मनोविज्ञान। कौन सी आती है? पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान। और इसके अंदर आपने नाम सुना होगा थॉर्नडाइक का। किसका? एक तो आपके थॉर्नडाइक महोदय। कौन से? थॉर्नडाइक महोदय। बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, इनको बोलते हैं आपके प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक। इनको और बोला जाता है यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ये कौन कहलाते हैं? आपके थॉर्नडाइक महोदय। बात करें प्यारे मित्रों कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था अपना प्रयोग, वो किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था कौन सा? आपके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये तो एक हो गया आपके पशु मनोवैज्ञानिक। कौन से? थॉर्नडाइक महोदय। कौन से? थॉर्नडाइक महोदय। एक और आते हैं आपके वॉटसन। कौन से? वॉटसन महोदय भी इसमें आते हैं। वॉटसन। यानी ये दो मनोवैज्ञानिक दोस्तों आपके किसमें आएंगे? पशु मनोविज्ञान। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान की शाखाओं में 3 शाखाएं आती है। पहली सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी पशु मनोविज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसके? प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा? नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रकृति के बारे में बात करें दोस्तों मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान की 2 प्रकृति होती है। कितनी? 2 प्रकृति मनोविज्ञान की होती है। इनमें सबसे पहली प्रकृति की बात करें तो वो होती है दोस्तों आपके कौन सी? सैद्धांतिक। कौन सी? सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान। सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान। सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान। जबकि इसके अंदर प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान में जो दूसरा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? अनुप्रयुक्त या उपयोगी। कौन सी? अनुप्रयुक्त या उपयोगी मनोविज्ञान। उपयोगी मनोविज्ञान। दैट्स क्लियर। यानी प्रकृति के आधार पे 2 प्रकार मनोविज्ञान के। अब इनमें आप कौन कौन से पढ़ते हो? अब जैसे बात करें कि आपकी जो सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान है कि सर इसमें अपन तो एक तो पढ़ते हैं कौन सा, यानी इसमें कौन कौन सा मनोविज्ञान का पोर्शन आता है आपके? तो इसमें आता है एक तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। कौन सा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। एक और इसमें आता है दैहिक मनोविज्ञान, यानी शरीर से संबंधित, अपना जो शरीर होता है ना इससे संबंधित। कौन सा? दैहिक मनोविज्ञान। इसके अलावा और आता है बाल मनोविज्ञान। इसमें कौन सा? बाल मनोविज्ञान। और इसमें आता है दोस्तों किशोर मनोविज्ञान। कौन सा आता है? किशोर मनोविज्ञान। और इसमें प्यारे जीवड़ो आता है आपके किशोर मनोविज्ञान हो गया, और प्रौढ़ मनोविज्ञान। कौन सा? प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। और इसके अंदर आता है आपके पास कौन सा? विकासात्मक मनोविज्ञान।
कौन सा आता है दोस्तों? विकासात्मक मनोविज्ञान। ये भी किसमें आता है? सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान। तो ये कुल आपके कितने हो गए? 6 मनोविज्ञान के जो पोर्शन आप पढ़ते हो, ये सैद्धांतिक शुद्ध में आता है, प्रयोगात्मक इसमें आता है, दैहिक आता है, बाल आता है, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान किसमें आता है? सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान, और ये प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान। दूसरे की बात करें अनुप्रयुक्त या जिसे बोलते हैं उपयोगी मनोविज्ञान, प्यारे मित्रों, इसमें एक तो आएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। देखो पहला कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर 2 पे आएगा इसमें नैदानिक मनोविज्ञान, जिसमें निदान किया जाता है ना, नैदानिक मनोविज्ञान। शाबाश, 2 को याद कर लिया। अब तीसरा और याद करो, परामर्श मनोविज्ञान। तीसरा कौन सा? परामर्श मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान। अगला है नंबर 4 पे औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सा? औद्योगिक मनोविज्ञान। दैट्स क्लियर। यानी ये 4 अपने कौन से? शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान और सैन्य व्यक्तित्व उपभोक्ता। 7 नंबर पे कौन सा? उपभोक्ता। ये सारे मनोविज्ञान दोस्तों किसमें आएंगे? आपके अनुप्रयुक्त या उपयोगी मनोविज्ञान में आएंगे। अब यहाँ पे एक और आता है दोस्तों, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अपराध मनोविज्ञान। ये कौन सा? अपराध मनोविज्ञान भी इसी का पार्ट आपके किसका? अनुप्रयुक्त या उपयोगी। अब ये तो बेसिकली आपके मनोविज्ञान का विभाजन कर लिया अपन ने, बांट दिया, कुछ भी कर लिया। अब एक आता है कि सर अपने जो भूत प्रेत हो ना, भूत प्रेत डाकने भूत ने चुड़ेला है ना, आप क्यों ना बिंद्रा बार डाकण लागी, भूत लाग गयो है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना, ये कसा मनोविज्ञान का मायना हो जो सर? भाई अगर आपको तांत्रिक विद्या में निपुण होना तो आपको कौन सा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल ये मनोविज्ञान भी होता है भाई। तो ये आपके परा मनोविज्ञान। कौन सा? परा मनोविज्ञान। तो नोट में यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट लिखना, परा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान ये दिया दोस्तों आपके राइन ने। किस महोदय ने? राइन महोदय ने आपके कौन सा परा मनोविज्ञान दिया। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें भूत प्रेतों का। किसका? भूत प्रेत आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है परा मनोविज्ञान के अंदर, है ना। इसमें मन से जो परे होते हैं ना, मन से परे सवाल, उनका जवाब मांगा जाता है। इसके अलावा पुनर्जन्म से संबंधित, किससे? पुनर्जन्म से संबंधित सारा अध्ययन अध्यापन किसमें चलता है? आपके परा मनोविज्ञान। तो दैट्स क्लियर। देखो जिस रास्ते पे अपन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को उस रास्ते का पता होना चाहिए कि उसके मेन जो स्टैंड है या बस स्टैंड है, या मेन जो उसका स्टैंड है जहां पे रुकने का अपन, जहां से शुरू करते हैं या जहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो मेन चीजें अपन को पता होनी चाहिए। अब मनोविज्ञान में अपन पढ़ते जाते हैं बाल विकास, है ना, और अधिगम, पता नहीं क्या क्या सारे, और अपन को ये चीजें क्लियर नहीं होती। और प्रश्न अगर यहाँ से बेसिक से उठा लिया सबसे पहले, तो अठे आपने एक प्रश्न गलत। तो अपना क्वेश्चन कुल मिला के गलत होना ही नहीं चाहिए अपने हिसाब से, तो ठीक है ना। अच्छे तरीके से आराम से इनको डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। बस आप इस क्लास को जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथीगण, उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो एक बार याद करने की कोशिश करो मेरे साथ, बिल्कुल अभी का भी याद करना, ध्यान रखना। देखो इधर मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी है? 3 है गुरुजी। पहले कौन सी? सामान्य मनोविज्ञान। दूसरी असामान्य मनोविज्ञान, जिसमें मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी सर पशु मनोविज्ञान आती है, जिसमें वॉटसन और थॉर्नडाइक महोदय आते हैं। ठीक है गुरुजी, वहां समझ में आ गई। अगला कौन सा? प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान 2 प्रकार का है, सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान। इसमें पहला प्रयोगात्मक, दैहिक, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर देखा दूसरा कौन सा? अनुप्रयुक्त या उपयोगी मनोविज्ञान। इसमें पहला कौन सा? शिक्षा, दूसरा नैदानिक, परामर्श, औद्योगिक, सैन्य, व्यक्तित्व, उपभोक्ता, अपराध। ये आपके 8 प्रकार किसके अंदर? अनुप्रयोग। फिर अपन ने देखा परामनोविज्ञान राइन ने दिया, इसमें भूत प्रेतों, मन से परे और पुनर्जन्म से संबंधित बातें की जाती। तो आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों अगला एक अपने मेन शब्द आता है, जहां से अपने लगभग मेंस में भी आपके टॉपिक लगा हुआ है और प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता मतलब, है ना। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें तो हमेशा इनका प्रश्न आता ही आता है। तो एक शब्द अपने पास कौन सा? कि शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान।
ओके, अब बात करें प्यारे मित्रों कि सबसे पहला शब्द आ रहा अपने पास शिक्षा। ये कितने शब्दों से मिलकर बना शिक्षा मनोविज्ञान? दो शब्द। एक तो आपका कौन सा? शिक्षा। ये शिक्षा शब्द दोस्तों आपके शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? जो आपका शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु से बना है। जबकि बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। इसमें जो जो शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु से बना है। किससे? शिक्ष धातु से बना है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों आपके, ये तो हो गए धातु, शिक्ष धातु, और इसका अर्थ हो गया सीखना। वोट मीन्स, इसका मतलब हो गया सीखना। क्या हो गया माय डियर? सीखना। अब बात करें कि सीखने के तत्व आपके जॉन डीवी ने 3 बताए हैं। देखो, जॉन डीवी महोदय, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीवी भी आ जाता है, बहुत बार डीवी भी आ जाता है। तो इन्होंने सीखने के 3 तत्व बताए। सीखने के 3 तत्व बताए। दैट्स क्लियर। कितने तत्व बताए? 3। इधर देखो। ओके ओके माय डियर, ये इधर आपके शिक्षक, ये इधर आपके शिक्षार्थी। कौन सा? एक तो हो गया शिक्षक, एक हो गया दोस्तों आपके शिक्षार्थी, एक हो जाएगा यहां से आपके पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखो भाई, शिक्षक आपके होता है स्वतंत्र चर, विद्यार्थी होता है दोस्तों आपके आश्रित चर, और पाठ्यक्रम होता है आपके मध्यस्थ चर। कौन सा होता है? मध्यस्थ चर। यानी जॉन डीवी या डीवी के 3 तत्व है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। कौन सा? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अगली बात करें जॉन एडम्स के अनुसार। जॉन एडम्स, तो इन्होंने सीखने के 2 तत्व बताए। सीखने कितने? 2 तत्व बताए। और बात करें मेरे मित्रों, एक तत्व तो आपका कौन सा? शिक्षक, और एक आपका कौन सा? विद्यार्थी। एक तो शिक्षक और दूसरा कौन सा? आपके विद्यार्थी। अब यहां से अगला आता है दोस्तों आपके कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। प्रश्न पूछा जाएगा सीधा, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, इसमें दोस्तों आपके 3 आर आते हैं। कितने? 3 आर आते हैं। इन 3 आर में सबसे जो पहले आएगा आपके लिखना। कौन सा? लिखना। फिर दोस्तों आपके आएगा पढ़ना। कौन सा? लिखना, पढ़ना। और नंबर 3 पे आएगा आपके गणना करना। क्या करना? गणना करना। ये तो हो गए आपके शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। अब अगला प्रश्न आएगा आपके कि शिक्षा का विस्तृत, यानी जो बड़ा बड़ा आपके संदर्भ होता है उसमें आपके कौन सा यहाँ पे लिखा जाएगा? तो वो आएगा दोस्तों आपके कौन सा कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ तो 3 आर हो गया, लेकिन शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये व्यापक अर्थ में आएगा आपके 4H। और ये 4H दिया आपके गांधी जी ने। किसने दिए? गांधी जी ने। यानी 4H है शिक्षा के व्यापक अर्थ में, और ये देने वाले आपके गांधी जी थे। इनमें एक तो कौन सा? हेड, H यानी एक, H तो कौन सा? हेड। हेड के बाद में दूसरा आपका कौन सा? हर्ट है। कौन सा? हर्ट, हर्ट है। और तीसरा आपका हैंड। कौन सा? हैंड है। और नंबर 4 पे जो आपका आएगा वो हेल्थ। कौन सा आएगा? हेल्थ। हेल्थ। तो देखो, हेड यानी तो कौन सा हो गया? मानसिक, मानसिक। हर्ट यानी दोस्तों आपके कौन सा होगा? तो हर्ट यानी हो जाएगा आपके भावात्मक। और हैंड यानी हो जाएगा आपका क्रियात्मक। कौन सा? क्रियात्मक, क्रियात्मक। और हेल्थ यानी हो जाएगा आपका कौन सा? शारीरिक, शारीरिक। दैट्स क्लियर। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसमें आपके 4H, कितने? 4H आते हैं। तो ये कंप्लीट इतनी सी बातें आपके क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली जो यहां से मेन हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? शिक्षा के प्रकार।
शिक्षा के प्रकार। तो मुख्यतः जो अपने प्री बीएसटी इन सभी एग्जामों में दोस्तों अपने शिक्षा के प्रकार आते हैं। इनमें सबसे पहला प्रकार आता है शिक्षा का, कौन सा? औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। इसके बारे में बात करें दोस्तों, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो निर्धारित समय व स्थान पर यह शिक्षा प्राप्त की जाती है। निर्धारित समय व स्थान पर यह शिक्षा प्राप्त की जाती है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे विद्यालय के अंदर जब आप पढ़ने जाओगे तो निश्चित समय पर जाना पड़ेगा, निश्चित स्थान पर जाना पड़ेगा, तभी आपको क्या प्राप्त होगी? शिक्षा। इसलिए कौन सा हो गया? शिक्षा का औपचारिक रूप। अब आएगा दूसरा, कौन सा? अनौपचारिक शिक्षा। कौन सा दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसको बोलते हो आप? यानी ऐसी शिक्षा जिसमें समय व स्थान निश्चित नहीं हो, कहीं पे भी आपको शिक्षा मिल जाती है, यानी इसमें समय व स्थान निश्चित नहीं होता, इसमें समय व स्थान निश्चित नहीं होता है, तो ये शिक्षा अपनी कौन सी कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। जैसे बात करें प्यारे मित्रों कि परिवार से प्राप्त शिक्षा, परिवार में दादा दादी इनसे जो आपको शिक्षा प्राप्त होती है ना, ये शिक्षा आपकी कौन सी कहलाती है? अनौपचारिक। अब नंबर 3 पे बात करें दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा। इसे पत्राचार शिक्षा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्राचार। तो तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा तो ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम, यानी इस शिक्षा के अंदर क्या होता है निरौपचारिक के अंदर, तो इसके अंदर आपके पत्राचार, टीवी, समाचारों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें पत्राचार, टीवी, समाचार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके कौन सा? निरौपचारिक शिक्षा। ओके दोस्तों, अब एक मूल अपनी जो अवधारणा निकल के आती है कि ये जो शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द दोस्तों आपके मूलतः लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? मूलतः लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। अब ये जो आपके मूलतः लैटिन भाषा का है दोस्तों, तो लैटिन भाषा के किस शब्द से? तो बात करें कि ये जो आपका शिक्षा है, इसको इंग्लिश में तो बोला जाता है आपके कौन सा? एजुकेशन। कौन सा? एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन शब्द है, ये मूलतः आपकी किस भाषा का हो गया? लैटिन भाषा। और ये जो एजुकेशन शब्द आपके लैटिन भाषा से बना है, तो किस मूल शब्द से बना लैटिन भाषा के? तो लैटिन भाषा के मूल शब्द से बना दोस्तों कौन सा? आपके एडुकेटम से। किससे बना है? एडुकेटम शब्द से। अब अपने प्रश्न आता है कि सर एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? तो एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एडुकेटम का मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके कौन सा? एडुकेटम। अब आपके इसी से संबंधित, एडुकेटम से संबंधित दो शब्द और आते हैं, जिसमें एक तो आता है आपके एडुसियर और एक आता है एडुकियर। कौन सा? एडुसियर और एडुकियर दोस्तों आपके दो शब्द आते हैं। एडुसियर का मतलब तो होता है आपके विकसित करना। इसका मतलब क्या होना? विकसित करना, विकसित करना। और एडुसियर का जो आपके दोस्तों अर्थ होता है वो क्या होता है? यानी आगे बढ़ाना। या एडुकेयर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो प्यारे मित्रों, ये आज की क्लास में मैंने इतनी बातें देखी है कि आपके इस मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है,
और इसकी प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान कितने प्रकार का, कौन कौन से किस्में आएंगे और मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।